मुख्तसर तारुफ़ करवाऊँगी, इसलिए पहले से आप सब लोगों से बहुत माज़रत के तफ़सीलन नहीं जा सकती। शहनाज़ मुज़म्मिल का जो सबसे अहम काम है वो उनका है कि उन्होंने कुरान का पूरे कुरान का मफ़हूम जो है उसको उन्होंने मंजूम किया है। कुरान के मफ़हूम को याद रखिएगा, कुरान का तर्जुमा नहीं बल्कि कुरान के मफ़हूम को उन्होंने जो है वो मंजूम किया है। कुरान का तर्जुमा तो सिमाब अकबर आबादी साहब ने किया है पूरे कुरान का, और उनके अलावा दुनिया में कोई शख्स नहीं है। बहुत से लोगों ने शुरू किया था लेकिन मुकम्मल नहीं कर सके थे, लेकिन सिमाब अकबर आबादी ने कुरान का मंजूम तर्जुमा किया था। लेकिन शहनाज़ मुज़म्मिल ने कुरान के मफ़हूम का तर्जुमा किया है और मंजूम तर्जुमा किया, और ये नूरुल फुरकान के नाम से 500 सफ़ात की उनकी ये किताब सामने आई है। जो 500 सफ़ात में समाने की कोशिश उन्होंने की है, ज़्यादा सफ़ात उसके हो सकते थे। अच्छा, और आपकी एक तंजीम है अदब सराय, आलमी सतह पर वो काम कर रही है। आपकी 2 कुलियात शेरी आ चुकी हैं, निदाए इश्क नज़्म की और गज़ल मुंतहाए जो है ये गज़ल की आपकी शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा आप सरकारी ओहदे से रिटायर्ड हुई हैं, डिप्टी डायरेक्टर थी, आला तालीम याफ्ता खातून हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर है, और डॉक्टर तो नहीं है, मतलब कोर्स किया होम्योपैथिक डॉक्टर किया है, प्रैक्टिस गालिबन शायद नहीं करती क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब से वाबस्ता रही हैं। तो ये आपका तारुफ़ है। बहुत सी किताबें, बेशुमार कुतुब आपके डिजिटल बुक्स मौजूद हैं, और प्रिंटेड किताबों का मैंने जिक्र कर दिया, कुलियात का आपकी। इसके अलावा अब हम अगर अपने मेहमान ख़ुसूसी की बात करें तो हमारी इस प्रोग्राम की आज मेहमान ख़ुसूसी हैं डॉक्टर नजमा शाहीन। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और वो मसीहाई के शोबे से वाबस्ता हैं, और बहुत फ़ाल शायरा, बहुत उम्दा शायरा और बहुत नफीस खातून, यानी एक जी जी। तो वो माशाल्लाह से डॉक्टर नजमा शाहीन जो है वो मसीहाई के शोबे से वाबस्ता है। 19 दर्जन से ज़्यादा उनके कुतुब हैं, बहुत उम्दा कलाम कहती हैं। वो आज हमारे इस मुशायरे की मेहमान ख़ुसूसी हैं। मेहमानान ज़ी वक़ार का अगर हम जिक्र करें तो हमारे मेहमानान ज़ी वक़ार में अफरोज़ रिज़वी का नाम आता है, जो हमारी कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, और इनमें ये सीनियर ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान रही हैं। आजकल भी प्रोग्राम्स करती हैं रेडियो पर। आपके 2 शेरी मजमूए सुखन अफरोज़ और ज़मन अफरोज़ शाया हो चुके हैं। आपकी अपनी एक तंजीम शायरात पाकिस्तान है, और माशाल्लाह से बहुत कामयाब उन्होंने प्रोग्राम करवाए, और उसके तहत उन्होंने बहुत से अवार्ड्स वगैरह भी शायरात और शोरा को तकसीम किए। फिर इसके बाद हम जिक्र करते हैं अनमोल गौहर का, वो भी हमारी मेहमानान ज़ी वक़ार में शामिल हैं। अगर अनमोल गौहर यहाँ मौजूद हैं तो शायद वो सुन रही होंगी, मेरा ख्याल है, पता नहीं है कि नहीं। अनमोल गौहर प्रोफेशन जी नज़र नहीं आ रही। अनमोल गौहर जो है वो प्रोफेशन के एतबार से हाई कोर्ट की वकील हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। बज़्म अनमोल उनकी भी एक इंटरनेशनल तंजीम है, और आप जो हैं वो आपको सिविल ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है, उसने गोल्ड मेडल भी आपको दिया था। कई अदबी तंजीमों से वाबस्ता हैं, और आपकी 11 कुतुब का आप तस्करा करती हैं। 9 कुतुब उर्दू में हैं, 2 कुतुब पंजाबी में हैं, लेकिन मुझे उन कुतुब की ज़ख़ामत का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि कुतुब जो है आपकी कम से कम एक कुतुब की जो ज़ख़ामत है वो 150 सफ़े की होनी चाहिए, तब आप उसको किताब में शामिल करते हैं, वरना तो 200 सफ़े की एक किताब होती है। तो इसलिए वैसे उनके बकौल उनके 11 कुतुब हैं, मैंने इसलिए नहीं कहा, वरना लोग यहाँ आजकल इस बहस में पड़ गए हैं कि किसकी कुतुब कितनी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो कोई 40 बताता है, कोई 50 बताता है। तो कुतुब के लिए भी एक क्राइटेरिया जो है वो मख्तस कर दिया गया है कि कुतुब कम से कम 150 सफ़े की होनी चाहिए, उसमें गज़लियात कितनी हैं इनका भी अंदाज़ा होना चाहिए। और इसके बाद में अगले अपने आती हूँ जो हमारी नरगिस नूर हैं, इनका भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। माशाल्लाह से अभी नौजवान शायरा है नरगिस नूर हमारी। उर्दू और पंजाबी की शायरा है। ज़हरा शाम और करलाट 2 कुतुब आपके गज़लियात की शाया हो चुकी हैं, और बच्चों की शायरी पर आपका शेरी मजमुआ कशफ जो है वो भी शाया हुआ है, और आपकी ये कुतुब भी बहुत ज़्यादा सफ़ात की नहीं है जी। तो बहरहाल अब ये नौजवान शायरा है, पूरी ज़िंदगी पढ़ी है, माशाल्लाह से काम कर रही हैं और अच्छी शायरा है। इसके बाद हमारी अगली शायरा का ज़िक्र अगर किया जाए तो रशीदा दस्तगीर की, डॉक्टर आबदा बतूल की बात करती हूँ मैं। जी, हमारी अगली हैं डॉक्टर आबदा बतूल का भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। आप डॉक्टर आबदा बतूल जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं उर्दू की यहाँ पर लाहौर में, और आपकी 2 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। वो दोनों किताबें आपकी तहकीक और तनकीद के हवाले से हैं, फ़न तदवीन मबाहिस व मसाइल, और दूसरी किताब जो है वो उर्दू लुग़त नवीसी का तहकीकी तनकीदी जायज़ा, जो उनके काम से मुताल्लिक़ था क्योंकि उन्होंने PhD किया है। और आप शायरा और अफ़साना निगार हैं, शायरी और अफ़साने के भी कुतुब आपकी मंज़र आम पर नहीं आई हैं। इसके अलावा अब मैं जिन शायरा का जिक्र करूँगी तो हमारे दरमियान में यहाँ पर अंबर आबिद भी मौजूद हैं। माशाल्लाह से भोपाल से आपका ताल्लुक़ है, आप PhD हैं,
اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعرہ ہیں اور پاک و ہند کے بڑے معتبر جرائد میں آپ کا کلام جو ہے وہ شائع ہوتا رہتا ہے۔ اور اب ہمارے درمیان میں اگر کوئی رہ گیا ہے تو میں اس کا بھی تذکرہ کرتی چلوں۔ ڈاکٹر عنبر عابد کا بھی ہو گیا ہے اور نجمہ شاہین کا بھی، شناز کا بھی۔ اچھا جی، اب باقی رشیدہ دستگیر کا جی میں بات کر لیتی ہوں۔ رشیدہ دستگیر نادش، لاہور سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ایک ادبی تنظیم بھی ہے ماشاءاللہ۔ آپ جو ہیں وہ شہرت سے اور ان سب چیزوں سے لاپرواہ ہو کر، بالکل بے پرواہ ہو کر آپ صرف اپنا کام کر رہی ہیں، اور جو بھی مشاعرے چاہے وہ موضوعاتی ہوں یا فی البدی مشاعرے ہوں یا جو اس طرح کے بھی مشاعرے ہوں، آپ انہیں مدعو کر لیجئے، وہ اس میں شرکت کر کے آپ کو دکھائیں گی اور اس موضوع کو لکھ کر دکھائیں گی اور وہ شاعری کریں گی۔ گو کہ ان کی ابھی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی، لیکن اسے کہتے ہیں شاعر ہونا، تو اسی لیے میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ رجب چودھری پاکستان ناریوال سے ہمارے یہاں شرکت کر رہی ہیں آج۔ آپ بہت فعال شاعرہ ہیں، ہر مشاعرے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور صوبیہ خان کا کراچی سے تعلق ہے، سائدہ صبا کا انڈیا سے تعلق ہے، اور ہمارے درمیان سبیہ سنبل بھی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سینئر شاعرہ ہے، دیکھو کہ دیکھنے میں نہیں لگتی جیسے میری طرح کہ میں بھی 60+ ہوں، لیکن دیکھنے میں نہیں لگتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ قریب کا معاملہ ہے جی بالکل جی، اللہ تعالیٰ یہ ہم پر اس کا خاص کرم ہے، ہمارے رب کریم کا۔ نظامت میں سبیہ سنبل کو ایک اعتبار حاصل ہے، بہت نفیس عمدہ خاتون ہیں، بہت عمدہ شعر کہتی ہیں، اور اخبار و جرائد رسائل میں آپ کا کلام چھپتا رہتا ہے۔ علی گڑھ سے آپ کا تعلق ہے۔ سائدہ صبا کا میرے پاس اتنا تعارف نہیں ہے۔ سائدہ اگر آپ اپنے بارے میں خود بتا دیں گے، اور کوئی کتاب ہوگی تو ضرور اپنے وقت پر ضرور بتا دیں گے۔ سائدہ صبا صاحبہ کا میں بتاتی ہوں۔ ابھی یہ ان کی کتاب ہے، ابھی تو بس مراحل میں ہے، اچھا اور ٹھیک، جلد آپ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ جی جی اور بہت اچھے اشعار کہتی ہیں، لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ جو ہے 4-5 سال سے جو ہے بس بہت شوق ہے اردو ادب سے اور شاعری سے۔